पीछे हटता नहीं है, जा बाबा लेके जा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? दयालु। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, स्वर्ग के राज्य के अंदर जाने के लिए बुद्धिमत्ता या ज्ञान नहीं, विश्वास की जरूरत है, उसकी अनुग्रह की जरूरत है, उसकी प्रेम की जरूरत है, उसकी दया की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं दोबारा नहीं जन्म लूंगा, मैं पापों की क्षमा नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ना मैं आपको स्वर्ग में भेज सकता, तो स्वर्ग में भी मैं आपको भेज नहीं सकता, तो मैं नरक में भी आपको भेज नहीं सकता। सही? मैं आपको ना तो स्वर्ग भेज सकता, ना तो आपको मैं नरक भेज सकता। वो तुमको खुद को ही डिसाइड करना है, स्वर्ग में जाना या नरक में। बहुत दिन पहले एक गाना आया था, सोच ले इंसान तुझे जाना कहाँ है, सोच ले इंसान तुझे जाना कहाँ है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। हालेलुया। कोई किसी को ना स्वर्ग भेज सकता या नरक भेज सकता है, इंडिविजुअल व्यक्ति ही सेलेक्ट करेगा उसको किधर जाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति पापी। कल एक व्यक्ति मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे, पास्टर साहब आपसे मेरा एक सवाल है। मैं बोला पूछो सर। बोले अभी डैनियल 70वां हफ्ते के अंदर 7 दिन बाकी है या 3.5 दिन बाकी है, 7 साल बाकी है या 3.5 साल बाकी है। मैं बोला भाई नबी कहता है 3.5 साल ही बाकी है, 3.5 दिन ही बाकी है। क्यों? क्योंकि दानियल के पुस्तक में लिखा है मेसिया जो है हफ्ते के आधे में क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। வாரத்தின் பாதியிலே மேசியா என்ன செய்வாரா? அறுப்புண்டு போவார்। तो इसका मतलब 3.5 साल ऑलरेडी क्या हो गया? पास हो गया। 3.5 साल ही क्या है? बाकी है। दानियल का 70वां सप्ताह के अंदर वो जो 3.5 दिन, जो 3.5 साल जो है, वो सेवा किसके लिए रखा गया है? इस्राएलियों के। वो जो 2 विटनेस उठेगा, वो दोनों विटनेस वहां जा क्या करेगा? सेवा करेगा। ये उनके लिए है। 7 दिन कहीं पर भी नहीं है। आज मेरे को मैसेज में आकर 1991 से मैं है, उस समय में मैं सुना था एक अपना ही एंटायर मिनिस्ट्री के अंदर इवाल फ्रैंक करके एक सेवक थे, शायद गुजर गए अभी बीच में। उनका कहना था कि 7 दिन बाकी है। उसी समय में हम लोग बोला नहीं, मैसेज चेक करो, बाइबल चेक करो, कितना दिन बता रहा है। तो फिर इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति बोलने दो ना 7 दिन, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ ये क्या सिखाता है, हम उसी को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद में वो बोलता है अन्यायी लोग परमेश्वर के कलीसिया में नहीं आना चाहिए करके। मैं बोला वो जुना करार के टाइम पे, नया करार के टाइम में यीशु मसीह पाप से नहीं पापियों से प्रेम किया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह किससे प्रेम किया? पाप से नहीं, पापियों से प्रेम किया। अगर ऐसा होता हम में से कोई भी चर्च में आने का लायक था क्या? बताओ, कोई है? कोई भी नहीं। लेकिन हमें उसने लायक बना। जब हमें उसने बुलाया, बुलाकर वचन को बताया, वचन के अनुसार पापों की क्षमा के लिए एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा के अंदर हमको लेकर आया। उस यीशु मसीह के नाम से हम जब बपतिस्मा लिया, हमारे सारे पाप क्या हो गया? धुल गया। हमें उसने धर्मी बनाया। मैं बोला भाई जुना करार के अंदर यदि आप देखोगे 10 पीढ़ी तक, कितना पीढ़ी? वेश्या के बच्चे लोग 10 पीढ़ी तक किसके घर में नहीं आ सकता है? परमेश्वर के घर में नहीं आ सकता है। ये ओल्ड टेस्टमेंट।
मैं बोला अगर वो कानून लागू होगा, हम में से कोई भी क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर के घर में आ नहीं सकता। आ सकता है क्या? हमारा बाप दादा लोग, अगर हम कहें कि हम लोग जन्म से ही क्रिश्चियन है, ऐसा तो कोई होता नहीं है जन्म से क्रिश्चियन। बाइबल तो सिखाता है जन्म से पापी है, कोई जात धर्म को लेकर नहीं आता। जन्म से हर एक इंसान कौन है? पापी है। अगर आप कहते हैं मैं जन्म से क्रिश्चियन है, तो भी जब तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होता, तुम परमेश्वर के घर में क्या नहीं कर सकते? आ नहीं सकते। तो बोला वो 10 पीढ़ी तक नहीं आना, वो व्यवस्था था। आज आप और मैं व्यवस्था में नहीं है, अनुग्रह में। किसके अंदर है? अनुग्रह में है। और उस भाई को मैंने बोला भाई, जुड़ा करार में मूसा ने बोला अगर किसी गैर स्त्री के साथ में तुम संपर्क में रहोगे शारीरिक, तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। लेकिन नया करार में यीशु मसीह आकर कहते हैं तुम गलत नजरिया से भी देख लिया, तुम उसके साथ में क्या कर दिया? व्यभिचार कर दिया। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने सारे चीजों को क्या करते आ रहा है? चेंज करते आ रहा है। मैसेज में कहने के टाइम पर कहता है भाई ब्रह्म, वो बोलता है कि नूह का समय में जल प्रलय के पहले एक बेदारी वहां आया और येड़ुपुदल वहां लोगों के बीच में क्या किया? प्रभु ने लेकर आया। तो आज हम वो समय में आकर पहुंचे हैं, बेदारी के समय में आकर नहीं पहुंचे, हम उठाए ले जाने के समय में आकर, इधर उठाए ले जाने के समय में ये सातों नाम के बारे में वो कहने के समय पर कहते हैं देखो ये सातों नाम इसके लिए दिया गया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये दिन से जो निकला वो वापस मानव जाति ये दिन के अंदर क्या करना है? आना है। बोलो हालेलुया। पहाड़ पर चला गया, ऊंचे स्थान, बाकी सब लोग नीचे खड़ा है। आज आपको और मेरे को स्पिरिचुअली जो आत्मिक खाना जो परमेश्वर ने ऐसे स्थान पर लेकर जाकर खिला रहा है ना, एकदम ऊंचे स्थान का खाना खिला, क्योंकि उखाब ऊपर से अपना शिकार को क्या कर लेता है? देख लेता है, और बराबर जाकर उधर क्या करेगा? वो हमला करके लेकर आकर फिर से वो शिकार में बैठकर क्या करेगा? वो खाएगा। तो आप और मैं उखाब के बच्चे हैं। हमारा पिताजी उखाब है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। नबी कहने के समय पर कहता प्रत्येक भविष्यद्वक्ता लोगों को परमेश्वर ने उखाब का क्या किया? उपमा दिया है। तो आज हम लोग भी कौन है? उखाब के बच्चे लोग हैं, बहुत टॉप स्थान पर। बोलता है वहां ये मेमना कैसा आ सकता है? ना तो वहां पानी है, ना तो कुछ, ना तो कुछ, ना तो कुछ भी नहीं। इसहाक को लेटा दिया। इसहाक को लेटा देने के बाद अब चाकू निकालना और उसको क्या करना? कभी कभी ऐसा होता है आखिरी क्षण तक हमको ऐसा लगता बस अभी कुछ भी नहीं, सब खत्म हो, सारा दरवाजा बंद। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब सारा दरवाजा बंद हो जाता है, आपके लिए मेरे लिए एक दरवाजा खुलता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। सब सारा आशा खत्म हो जाती है, तो हमारे हृदय के अंदर एक आशा जगता है, और वो आशा है प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस रीति से वर्णन करता, कोई घास ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उस स्थान पर वो मेमना आया कैसा? हमारा खुदा स्वयं सृजनहार है। हमारा खुदा कौन है? स्वयं सृजनहार है। जब एक बार शिकार के लिए भाई ब्रह्म गए थे, उनको गिलहरी चाहिए था। अनिल क्या चाहिए था? गिलहरी। लेकिन बहुत कोशिश किया, किधर भी नहीं मिल रहा, किधर भी नहीं मिल रहा। परमेश्वर उससे बात कर, वो जो स्थान में बोला इधर गिलहरी होने दो, उधर गिलहरी हो गया। सृष्टि का सामना, उधर क्या किया? काम किया। सृष्टि का सामर्थ्य भाई ब्रह्म के अंदर से काम किया करके, भाई ब्रह्म सृजनहार नहीं है, सृजनहार प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। उसने बोला तू बोल,
मूसा से बोला जा बोल अभी बेंडुक आएगा, आया कि नहीं आया? तावला वर्णन சொன்னார், வந்துச்சா வரலையா? पेन उंटागा கடவுதுனார், வந்துச்சா வரலையா? बोला तेरा हाथों को ऊपर उठा, बारिश आएगी, बारिश आया क्या नहीं आया? जैसा प्रभु कहने के लिए बोला, भविष्यवक्ता कहने लगा, वैसा ही वो पूरा हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग जो स्थान पर है, हमारी जरूरतों को भी वो पूरा करता है। जैसा अब्राहम ने बोला, वो यहोवा परमेश्वर क्या कर लेगा? देख लेगा, क्योंकि शास्त्र में कहता है उसी में 14वां वचन के अंदर पढ़ी, ये उत्पत्ति का किताब 22-14। அந்த இடத்திற்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான்। उस जगह को उसने क्या नाम रखा? यहोवा ईरे। इसका मतलब क्या है? அதனால் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது। परमेश्वर के पर्वत पर देख लिया जाएगा। हिंदी में पढ़ो बेटा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। अब्राहम उस स्थान का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। किधर उपाय है? किसके पास उपाय है? यहोवा के पास उपाय है। बोलो हालेलुया। दुनिया बोलेगा इसका कोई उपाय है ही नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है उसका उपाय मेरे पास है। उसका उपाय किसके पास है? परमेश्वर के पास है। वो चट्टान पर वो मेमना किसको दर्शाता है? कई 100 साल बाद दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। हर एक चीज किस पे पूरा होगा? प्रभु यीशु मसीह से ऊपर ही पूरा होगा। तुम्हारा शब्बात का दिन से लेकर तुम्हारा जो कुछ भी बातें हैं जुना करार का, वो सारी बातें किधर आकर पूरा होगा? प्रभु यीशु मसीह के अंदर पूरा होगा। जुना करार का सभी प्रश्न का आंसर जो भविष्यवक्ता लोगों के जरिए बोला गया, उसका सारा उत्तर किधर है? प्रभु यीशु मसीह में। जीसस इज द ओनली आंसर। सारा चीज के लिए आंसर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कभी कभी क्या होता ना, इससे पहले मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, उसमें नबी कहने के समय पर कहता है मैं समझता हूं। क्या बोलता है? प्रभु यूं कहता करके नहीं बोलता, मैं समझता हूं। सबसे पहला सृष्टि जो है वो देवदूत लोग, लेकिन वो शब्द को लेकर आप इसके अंदर जाएंगे ना, इसमें मेल नहीं खाता। क्यों नहीं मेल खाता? अगर पहला सृष्टि देवदूत होता तो फिर यीशु मसीह ये नहीं बोल सकता मैं ही प्रथम हूं और मैं ही क्या है? आखिरी हूं। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया के बुनियाद डालने से पहले, कोई भी चीज उत्पन्न होने से पहले ही आपके लिए मेरे लिए एक मेमना मारा था। और वो मेमना कौन है? प्रभु। बोलो हालेलुया। इसके लिए कोई भी चीज को फटाक से नहीं, जो मिलता है उसको इसके साथ में क्या करना है? ये एक्सेप्ट करता है, ये बोलता है यस बराबर है, तो हमको लेने में कोई अर्थ नहीं। हालेलुया। तो उतना बड़ा छोटी पर वहां एक मेमना कैसा आया? क्योंकि वहां परमेश्वर स्वयं उस मेमना को क्या किया? भेजा। रात भर पतरस मछली पकड़ रहा था, रात भर जाल डाल रहा, रात भर कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह उसका बोट में आकर बैठकर प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में अभी बोलता है अभी थोड़ा जाकर क्या कर। पतरस बोलता है या ठिकाणी कोणत्या जागावर कोणता मासे भेटते मला
संपूर्णपणे माहिती आहे. मी या बाजूला जाळ टाकू, कोलंबी भेटेल. या बाजूला जाळ टाकू, हा मासे भेटणार है ना. बोल रहा है. लेकिन वो बोला, गया, डाला, डालने के बाद में क्या उबालेगा? कभी आप लोगों ने सोचा है? वो जितना भी मच्छी लोग रेस्ट में था ना, वो सबको प्रभु ने बोला है चुपचाप से जाओ, मेरा दास ने जाल डाला है, सब जाल के अंदर जाओ. हेलो. मछली परमेश्वर का बात को मानता है. हमें योना के पुस्तक में इसके बारे में देखने के लिए मिली. परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया, जाओ, मेरा वीआईपी आ रहा है, उसको निगल लो. जबकि भाग रहा था. प्रभु का सेवा को छोड़कर क्या कर रहा था? वो भाग रहा था. प्रभु बोला नहीं, जा, उसको पकड़. मछली बात को माना या नहीं माना? सुना ना. मछली प्रभु का आवाज को समझता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता. गधा का आंख को प्रभु खोलता है. किसका आंख को खोला कि नहीं खोला? बालाम बोलता है, काय नखरा चल रही तुझे, मार रहा है उसको, मार रहा है उसको. प्रभु ने उसके ऊपर दया किया. दया किया. पहला तो उसका आंख खुला हुआ था, साथ ही साथ में प्रभु मुंह को भी क्या कर दिया? खोल दिया. अब बालाम से बोलता है, यार तू इतना साल से बैठ रहा है मेरे ऊपर, मैंने कभी ऐसा किया? बालाम चौंक गया, अरे ये मेरा भाषा कैसा बात कर रहा है? ये किसका भाषा बात कर रहा है? मेरा भाषा कैसा बात कर रहा है? देखो, पेंटेकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा आकर उतरा था ना, बाकी सब देशों से आया हुआ लोग भी उधर बैठे हुए थे. पतरस और श्रेष्ठ प्रेरित लोग जब वहां बात कर रहे थे अन्य भाषा में भरकर, जो अलग अलग कंट्री से आया हुआ लोग अपने अपने भाषा में वो लोगों को सुनने में आया कि नहीं आया? हेलो. प्रेरित पहला अध्याय के अंदर, दूसरा अध्याय के अंदर हर एक जन अलग अलग कंट्री से आया हुआ लोग अपने अपने भाषा में क्या करने लगे? वो लोग सुनने लगे. बोलो हालेलुया. एक मीटिंग के अंदर मेरे को लगता है कुछ 7 ट्रांसलेटर लोग, 6 ट्रांसलेटर को पकड़ के, ब्रनाम को पकड़ के 7, तो 1 घंटे का मैसेज कितना घंटा होगा? हाँ? तो ब्रनाम ने बोला, भाई ये तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा, सबको बिठा दो, मैं एज इट इज प्रीच करूंगा, बाकी सब प्रभु ने देख लिया. बोलो हालेलुया. जब ये प्रचार किया, एक फ्रेंच भाषा जानने वाली, फ्रेंच या स्पेनिश, उसको लैंग्वेज, तो वो जब सुन रही थी तो वो मुंडी हिला हिला के प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया चालू उसका. बाकी सब लोग देखा, यार ये इसको कभी से अंग्रेजी मालूम पड़ गया, इसको तो अंग्रेजी का एबीसीडी भी मालूम नहीं है, ये इतना कैसे क्या ये कर रही है. मीटिंग खत्म हो गई. खत्म होने के बाद वो औरत से पूछा, तो औरत बोलता है, वो अंग्रेजी में किधर प्रेज किया? वो मेरे भाषा में प्रेज किया. इसका मतलब हमारा खुदा केवल प्रेरितों का ही दिनों का खुदा नहीं है, आज का भी खुदा. आज भी वो अपना काम को क्या कर सकता है? कर सकता है. गधे का मुंह को खोल दिया. गधा किसका भाषा बात किया? मनुष्य का भाषा बात किया. बोलो हालेलुया. मछली, प्रभु ने बोला, मछली उस आवाज को क्या किया? पूरा किया. सारा निसर्ग परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर की आवाज को क्या करता है? पहचानता है. बोलो हालेलुया. और सारा निसर्ग प्रभु के आधीन में है. भटक पावानी, जो इधर उधर भटकने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ कौन है? इंसानी, मानव जाति. जैसा एशिया में लिखता है, एशिया लिखने के टाइम गधा अपने मालिक को क्या करता है और बैल अपना स्वामी को क्या करता है? पहचानता है. लेकिन इंसान
बहुत सारा मालिक को खुद बनाकर क्या कर लिया उसने, ले लिया है। लेकिन हम धन्य है, हमारे लिए मालिक कितना है, बोलो हालेलुया। वहां अब्राहम से कहने के समय पर कहता मैं आज भी यहोवा कौन है, यीरे है। उसके बाद में आप देखेंगे निर्गमन का किताब के अंदर 15-26 को पढ़िए। 15-26 निर्गमन। यदि कोई अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ, तन मन से सुने, तो अपना यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे। और उसकी अपना नजर में ठीक है वो नहीं, किसका नजर में ठीक है, परमेश्वर के नजर के लिए जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं के ऊपर क्या लगाए, कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने। और उसके एक विधि को मानना और दूसरा विधि को छोड़ देना ऐसा नहीं है, सब विधि को माने। तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। जितना रोग मिस्रियों के ऊपर भेजा है उसमें से एक भी रोग को मैं तुम्हारे ऊपर क्या नहीं करूंगा, नहीं भेजूंगा। ये किसका वाचा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये कौन है हमारा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो इसका मतलब हमको यहां वहां भटकने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शास्त्र ले कहता है वो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों से तुझे क्या करता है, चंगा करता है। इसका मतलब क्या है, वो खुदा आज भी हमारा यहोवा राफा है, आज भी वो हमारा कौन है, चंगा करने वाला है। शास्त्र ले कहता है, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 38वां वचन में कहता है, आपके लिए कुछ आ रहा है खाने के लिए, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, हाँ, जो कोई शैतान से सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तमिल वासिंगे, நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவரோடு கூட இருந்தபடியினால் परमेश्वर उसके साथ में थे, इसके लिए அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் वो भलाई करता हुआ பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றி திரிந்தார். तो ये हमारा चंगा करने वाला है क्या, नहीं है? तो फिर निर्गमन 15-26 किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि आज भी वो कौन है, हमारा यहोवा राफा है। उसके बाद में कहता है निर्गमन का किताब 17वां अध्याय 15वां वचन में, वो यहोवा निसी, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। उसका नाम क्या रखा, यहोवा निसी। यहोवा निसी का मतलब क्या है, परमेश्वर हमारा झंडा। देवर नमुड़िए नवरगना कोडिया, कितना भी शत्रु आने दो, जय का झंडा के रूप में कौन हमारे साथ में रहेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा। बोलो हालेलुया। हमारा खुदा वो यहोवा निसी है करके अभी हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखे। मनोवा और उसके पत्नी के पास जब खुदावन आकर बातें किया तो मनोवा बोलता भाई अभी तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमने किसको देखा है,
तो उसका औरत बोलता है हमको यदि उसको मार डालना ही है तो वो काहे के लिए हमारे साथ में प्रकट होगा? इसका मतलब हमें मारने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा शांति का परमेश्वर। किसका परमेश्वर है वो? हमारा शांति का परमेश्वर। न्यायाधीश का किताब 6वां अध्याय 24वां वचन इस रीति से कहता है, यहोवा शालोम। तब गिदोन न्यायाधिपतिகள் 6:24। हाँ तब गिदोन ने हाँ वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर यहोवा के लिए एक वेदी बनाया, उसका उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसका नाम रखा यहोवा शालोम। वह आज के दिन तक अबीजेरियों की ओपरा में बनी है। हाँ हाँ அங்கே கிதியோன் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி वहां परमेश्वर के लिए गिदियोन हाँ एक वेदी को बनाकर அதற்கு யெகோவா ஷாலோம் என்று பெயரிட்டான். उसके लिए यहोवा शालोम करके उसने नाम रखा। அது இந்நாள் வரைக்கும் वो अभी तक அபியேசேரின் ஊராகிய ஓப்ராவில் இருக்கிறது. हाँ यहोवा शालोम मतलब पूर्ण रीति से शांति, पूर्ण समाधान। तो हमारे जीवन में शांति को लेकर आया कौन? बहुतों का नाम शांति होगा लेकिन पूरा घर अशांति से भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ शांति देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं भजन संगीत 23:1 में, यहोवा रोही, यहोवा रुआ। கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். तो यहोवा रोही का मतलब क्या है? यहोवा मेरा कौन है? चरवा है। कौन है सच्चा चरवा? शास्त्र ले कहता है सच्चा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपने जान को भी क्या कर देता है? दे देता है। सच्चा चरवा नबी वर्णन करने के टाइम पर करता, वो सभी भेड़ों को अंदर डालने के बाद वो द्वार पर ऐसा आड़ा सो जाता। द्वार पर कैसे सो जाता? कोई भी चीज अंदर आना है तो वो चरवा को पार करके ही क्या करना पड़ेगा अंदर। अगर आप वेंड्रू है तो आपको संरक्षण करने के लिए कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। शास्त्र ले कहता चरवा को काटेगा तो सारे बेड़े क्या हो जाएगी? तितर बितर हो जाएगी। तो सच्चा चरवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप बाद में यूहन्ना 10वां अध्याय को घर में जाकर पढ़ लें। उसके बाद में कहता है यिर्मयाह 23वां अध्याय 6वां वचन, அவர் நாட்களில் हाँ யூதா ரட்சிக்கப்படும், हाँ இஸ்ரவேல் சுகமாய் வாசம் பண்ணும். हाँ அவருக்கு இடும் நாமம் हाँ நமது நீதியா இருக்கிற கர்த்தர் என்பதே. हाँ उसी दिन में हाँ यहूदी लोग बचे रहेंगे हाँ और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे हाँ और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रहेगा। हाँ यहाँ लिखता है यहोवा सिक्केनु। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा धार्मिकता। कौन है हमारा धार्मिकता? प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा धार्मिकता है। बोलो हालेलुया। उसके बाद में एजेकियल 48वां अध्याय में 35वां वचन को पढ़िए। 48:35 एजेकियल 40:35 சுற்றிலும் हाँ அதன் அளவு हाँ 10,000 கோலாகும். हाँ அந்நாள் முதல் நகரம் யெகோவா ஷம்மா என்னும் பெயர் பெறும். उस दिन से वो नगर का क्या नाम रखा जाएगा? यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा का मतलब परमेश्वर वहां रहता है। क्या आपके साथ में परमेश्वर है? आमीन, हालेलुया। तो ये सातों नामों के जरिए परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उनके साथ में प्रसन्न रहकर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करके
उनको संरक्षण देके, उनको चंगा करके, उनको शांति देके हमेशा उनके साथ में रहता है। ये सभी नामों के बारे में आप प्रचार करते जाओ, शैतान बाजू में रह के आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके बोलते ही रहेगा। इसके आगे आप ये सारा नाम कौन सा नाम के अंदर पूरा हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर पूरा हो रहा है करके आप प्रचार करो, शैतान बोलेगा नहीं 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 नहीं, क्योंकि शैतान को मालूम है वो नाम का पावर क्या है। बोलो हालेलुया। इसके लिए आप देखो पूरा क्रिश्चियनिटी यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में आराधना, यीशु के नाम में ये, यीशु के नाम में वो, सब कुछ चलेगा। जब पापों की क्षमा के लिए जब आएगा, यीशु मसीह का नाम से तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, बोलेगा दिस इज रॉन्ग डॉक्ट्रिन, जबकि ये रॉन्ग नहीं है, यही सही डॉक्ट्रिन। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये सातों नामों को प्रभु इस्तेमाल करके ये दिन से जो बंदा गिर गया, उस बंदे को, उस वंशावली को वापस किधर लेकर आना चाहता, ये दिन के अंदर लेकर आना चाहता। बोलो हालेलुया। तो आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे हम परमेश्वर के